प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया से आज एक और संदेश आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज हम पहला कुरिन्थियों में से देखेंगे, एक ऐसी विधि के बारे में आज सीखेंगे जिसके बिना मसीह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, और हर एक मसीह के लिए यह बहुत जरूरी है। ये विधि, इस विधि को पूर्ण रूप से सीखना हर एक मसीह के लिए जरूरी है, और साथ ही इस विधि को सही तरीके से करना ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर पौलुस पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय और उसकी 23वीं आयत से पौलुस एक प्रभु भोज की विधि बताता है कि किस तरह से हमें प्रभु भोज लेना चाहिए। इससे पहले यदि हम पढ़ते हैं 17 से लेके 22 तक, तो उसके अंदर एक सुझाव और एक समझाइश है पौलुस की ओर से कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पौलुस एक पिता की तरह अपनी कलीसिया को पालन पोषण करता था, भले ही वो कहीं भी हो, वो कारावास में भी होता था, बंदीगृह में भी होता था, तो भी पत्र लिख लिख कर अपने लोगों को, अपने कलीसिया को सचेत करता था, चेतावनी देता था कि कहीं वो पाप में पड़कर अपने पवित्र जीवन को अशुद्ध ना करे, क्योंकि मसीह संगति बहुत जरूरी होती है हमें पाप से बचने के लिए। हम मसीह में चल रहे हैं, हम मसीह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपनी देह को पूर्ण रूप से उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं, और जब समर्पण कर देते हैं तो शैतान हमारे विरुद्ध आके खड़ा हो जाता है, और शैतान चाहता है कि इसको वापस बहकाकर वापस पुराने चरित्र में, पुराने मनुष्यत्व में ले जाए। और जब वो ले जाता है तब कहीं ना कहीं शैतान जीत जाता है और हम हार जाते हैं। प्रभु ने चाहता कि बार बार शैतान जीते और आप हारते जाओ, क्योंकि जितनी बार हम हारते हैं हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। पर मेरा प्रभु क्या कहता है, प्रार्थना करें कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि हमारी प्रार्थना ही है जो हमें परीक्षा से बचाती है और हमारे विवेक को शुद्ध रखती है। यहाँ पर वो विधि थी प्रभु भोज, जिसके विषय में पौलुस सिखाता है पूरी कलीसिया को। क्या बोलता है, बोला तुम में से कई एक ऐसे हैं जो पहले खा लेते हैं और दूसरे भूखे रह जाते हैं। बोले इतना अधिक खा लेते हैं कि खा के मतवाले हो जाते हैं, और वो खा के तृप्त हो जाते हैं और उन लोगों को लज्जित करते हैं जिनके पास नहीं है। कलीसिया के अंदर उस समय प्रभु भोज के नाम पर एक टुकड़ा रोटी और थोड़ा सा दाखरस पीना नहीं था, बल्कि पूर्ण रूप से एक भोजन था जिस तरह के हम लंच खाते हैं। तो सब के सब पहले खा लेते थे और खाने के बाद उन लोगों के लिए कुछ बचता नहीं था। इस कारण से वो लोग भूखे रह जाते थे और प्रभु भोज में भागीदार नहीं हो पाते थे। प्रभु भोज, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी लॉर्ड सपर के समय में सारे चेलों को बोला जब कभी तुम इकट्ठे हो मेरी यादगिरी में यही करना। ये रोटी महज रोटी नहीं, मेरी देह है जो तुम बहुतों के लिए तोड़ी गई है। ये दाखरस नहीं है, मेरा लहू है जो तुम्हारे पाप क्षमा के निमित्त बहाया गया है। ये नई वाचा है, इसको मानना, इसके द्वारा तुम पाप से बचे रहोगे। और ये आज्ञा दी थी हमें, और इस आज्ञा के अनुसार हर एक मसीह आज भी करता है। पर कई एक ऐसे हैं जो गैर मसीह हैं, जो इस विधि का सम्मान नहीं करते। उसके वीडियोस कई हमने यूट्यूब पे देखे, और हमें बहुत ही खेद होता है कि ये लोग अज्ञान हैं और अज्ञानता से कुछ भी कह देते हैं और परम पवित्र उस मेज का अपमान कर देते हैं। मेरा एक ही प्रार्थना इन लोगों के लिए कि हे प्रभु इनको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर था और सारे लोग जो उसको चढ़ा रहे थे सलीब पर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करी कि हे प्रभु इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सच्चाई है, जब तक मसीहत हम नहीं पहचानते, जब तक मसीह को पूर्ण रूप से नहीं सीखते, बाइबल की आज्ञाओं को नहीं पढ़ते, तब तक एक क्रिश्चियन घर में पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची भी मसीह नहीं कहलाता। मसीह एक धर्म नहीं है, मसीहत अपनाना व्यक्तिगत कर्तव्य है हर एक मनुष्य का, भले वो कोई सी भी जाति का हो। ये विधि हमें स्वर्ग राज्य ले जा सकती है, पर यही विधि हमें आशीष भी दे सकती है, और यही विधि यदि गलत रूप से हम करते हैं तो हमें शाप भी देती है। बहुत गंभीरता है इस विधि के अंदर, इसीलिए पौलुस सिखा रहा है, बोला तुम्हारा अनुचित रीति से कर लेना तुम्हें आशीष नहीं शाप दे रहा है। तुम्हारा स्वार्थ उसमें झलक रहा है कि पहले मैं खा लूं, और उन कारणों से तुमने दूसरों के लिए नहीं सोचा। ये प्रभु को बुरा लग रहा है। बोला तुम्हें क्या है, क्या तुम खाने पीने के लिए कलीसिया आते हो? बोला नहीं, तुम्हें आना किस लिए कलीसिया वो ध्यान रखो।
हमें कलीसिया जाना होता है ताकि हम प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति अपने मुख से कर सकें और सबके साथ मिलकर उसकी आराधना कर सकें। यह है सबसे पहला प्रथम कारण कलीसिया जाने का, ताकि हम आत्मिक रूप से भोजन प्राप्त करें और अपने आत्मिक रूप में बल प्राप्त करके मसीह में बढ़ते जाएं। और यहाँ पर हो क्या रहा था, 22 याद पढ़ता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? अरे खाने पीने के लिए तुम्हारे घर कम है क्या? तो तुम कलीसिया का खाना खाना चाहते हो और दूसरों को भूखा रख देते हो, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करते हो। अरे जिनके पास नहीं है उनको प्रथम अवसर दो कि तुम खा लो। या आज हमें भी यही करना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको प्रथम अवसर दे कि तुम पहले ये प्राप्त कर लो। परमेश्वर हमें सिखाता है आज के वचन से कि हम परमेश्वर की उस कलीसिया को तुच्छ ना समझें। लिखा है यहाँ पर, बोला तुम तुच्छ समझते हो। मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। पौलुस बोलता है साफ साफ, जो तुम कर रहे हो प्रभु भोज के नाम पर, जो तुम खाना खाते हो और खाने का जो तुम्हारा लालच तुम्हारे जीवन के अंदर झलक रहा है, इस कारण से मैं तुम्हारे लिए प्रशंसा नहीं कर सकता। बोला नहीं करता मैं। आज भी हमें जब प्रभु यीशु मसीह इस भोज के लिए बुलाता है तो हमें पूर्ण ईमानदारी के साथ हमें इस विधि को अपनाना है। आज सब कलीसिया के अंदर लगभग प्रभु भोज के नाम पर थोड़ा सा दाखरस और थोड़ी एक टुकड़ा रोटी मिलती है, ताकि सबको पर्याप्त हो सके और भागा दौड़ी ना हो और खाने के लिए ये अवस्था ना आए जो उस समय अवस्था थी। किसी के लिए कम हो जाए, किसी के लिए बच जाए, किसी के लिए ना बचे। बोला ये परिस्थिति आए ना, इसीलिए आप हर एक कलीसिया के अंदर थोड़ा सा दाखरस और थोड़ी सी रोटी दी जाती है ताकि सबको पर्याप्त हो। यहाँ पर 23वीं आयत जब मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखता है पौलुस, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। पौलुस नहीं कह रहा ये बात किससे पहुंची है, प्रभु से पहुंची। और प्रभु कहना चाहता है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। बोला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने मुझे दी है वैसा का वैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। बोला जिस रात वह पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोला मेरी देह को तुमने तोड़ दिया और सब में बांट दिया। वो रोटी महज रोटी नहीं, वो गेहूं की रोटी महज गेहूं की रोटी नहीं, परमेश्वर की देह को दर्शाती है। बोला इसको तोड़ दिया मैंने तुम सबके लिए। आज भी जितने मसीह हैं, जितने बपतिस्मा लिए हुए हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है। बोला मैंने मेरी देह तुम लोगों के लिए, जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया है, उन लोगों के लिए तोड़ी है। पूरे संसार के लिए तो मैं शहीद हुआ हूं, पूरे संसार के लिए मैंने बलिदान दिया है, पर जो मेरी देह है उन लोगों के लिए काम आ रही है जिन्होंने मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से सम्मान किया है और बपतिस्मा लेके उस विधि को पूर्ण रूप से अपनाया है। बोला उन लोगों के लिए तोड़ दी है। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है कि जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्रभु यीशु मसीह के स्मरण के लिए उस कटोरे में से हमें पीना है। क्या स्मरण करना है हमें? कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने खून का एक कतरा भी अपने शरीर में बचा के नहीं रखा, पूर्ण रूप से सारा खून बहा दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। यही चाहता है प्रभु आज हमसे कि हम पूर्ण रूप से उसका कद्र करें, उसका सम्मान करें और मेरे प्रभु के उस बलिदान को व्यर्थ जाने ना दें, क्योंकि उस बलिदान के द्वारा आज पापों की क्षमा पाई है हमने। और आप वापस यदि हम उसी पाप में चलते हैं, वापस यदि हम उसी गंदगी में चलते हैं, तो उस बलिदान को तुच्छ कर देते हैं, उस बलिदान को व्यर्थ कर देते हैं। मेरे प्रभु का वो जो सहना था, अनादर, मेरे प्रभु का जो पीड़ा और यातना और जो सहा उसने, सबका सब हम खत्म कर देते हैं, सबका तब हम तुच्छ कर देते हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। मान लो हमारे कोटा शहर के अंदर कई एक ऐसे बच्चे आते हैं
जिनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं बिहार के अंदर और यहाँ पर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, भूखे रहते हैं और एक साल में उन बच्चों के ऊपर 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करते हैं और बच्चा फेल हो जाए, बच्चा पास ना हो और बच्चा यहाँ के उन 3 लाख 4 लाख जो रुपए खर्च करे हैं उस पैसों से यदि अय्याशी करे, बदमाशी करे, तो उस पिता का बलिदान व्यर्थ है या नहीं है? वो पिता क्या बोलेगा? बोला मैंने पूरे जीवन, पूरे साल तेरे को पढ़ाने के लिए पैसा इकट्ठा किया और तूने मेरे उस बलिदान को व्यर्थ कर दिया एक बार में। यहाँ तो सिर्फ मेहनत का नुकसान हो रहा है, मेरे प्रभु यीशु मसीह का तो प्राण खत्म हो गए हमें जीवन देने के लिए। हम कैसे उसके बलिदान को तुच्छ समझ सकते हैं? हम कैसे उस महान बलिदान का अपमान कर सकते हैं इस विधि का अपमान करके? कैसे? परमेश्वर की वो दया के कारण आज हम जीवित हैं बस। यदि वो दया नहीं होती तो अपमान करने वाला भी जीवित नहीं होता। यहां पर लिखा है साफ साफ कि तुम मेरी यादगिरी में, मेरे स्मरण में यही किया करना। और हर एक मसीह का यह कर्तव्य बन जाता है कि जब भी रविवार को वो इकट्ठा होता है कलीसिया के अंदर, वो इस विधि को पूर्ण रूप से अपनाए, जो कि दाखरस है। क्या बोलता है आगे? क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु की जब तक वह ना आए प्रचार करते हैं। यही कार्य है हर एक मसीह का कि हम उसकी मृत्यु का प्रचार करें, कि मेरा प्रभु हमारे लिए प्राण दिए, उसने, मेरे प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया और उसका लहू और उसका शरीर आज भी हम में बसा हुआ है। हम उसमें तो भागीदार हो रहे हैं और अपने जीवन को पवित्र करते हैं। ये प्रचार हमें दुनिया को करना है। ये प्रचार सारे समाज के अंदर, सारे लोगों के सामने हमें बताना है और इसमें शर्माना नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु सबके सामने उसने हमारे लिए प्राण दिए। हम उसको एकांत में ना स्वीकारें, सबके सामने हम स्वीकारें कि मैं पापी था, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिए और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाने के लिए अपना लहू बहा दिया। वो तीसरे दिन जी उठा, पर 3 दिन से पहले उसने जिस दिन मृत्यु थी उसकी, उस दिन उसने यातना सही। और ऐसी यातना की, ऐसी यातना किसी ने भी आज तक नहीं सही है। इतना दर्द चरम सीमा पर, इतना दर्द उसके चेलों को, उसके सेवकों को नहीं पहुंचा। उससे ज्यादा उसने दर्द खुद सहा है। उसने करके बताया कि मैं सह सकता हूं, तुम भी सह सकते हो। परमेश्वर का प्रेम था प्रभु यीशु मसीह को ऊपर कि उसने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया। यदि वो ग्रहण नहीं करता तो तीसरे दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता। वो जी उठा, इसका मतलब है वो पाप रहित था। मेरे परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण कर लिया। आपको चुन लेना, आपके द्वारा परमेश्वर की सेवा लेना, ये बहुत महानता है परमेश्वर की, कि उसने आपको चुना और आपके द्वारा सेवा ले। वो चाहता है आपको आदर देना, वो चाहता है आपके द्वारा उसके नाम की महिमा हो। आज हम सबको, जितने भी मसीह हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, और जितनों ने भी बपतिस्मा लिया है, हर एक व्यक्ति इस विधि को करना अनिवार्य है। और किस तरह से करें? पूर्ण पवित्रता के साथ। इसको तुच्छ ना समझें, एक फॉर्मेलिटी के रूप में ना है कि संडे जाना है, प्रभु भोज में से लेना है और वापस आ जाना है। फॉर्मेलिटी नहीं है, गंभीरता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु की मेज में आपको शामिल किया गया। हर किसी को उस मेज के अंदर भागीदार होने का अवसर नहीं है। चुने हुए लोग हैं, उन्हीं को अवसर है। आप सौभाग्यशाली, धन्यवाद दे उसका कि परमेश्वर ने आपको चुना उस मेज में भागीदार होने की। आगे बोलता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अब यह अनुचित रीति क्या है? गंभीरता यहाँ है। विधि ऊपर तक हम सब लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और चले जाते हैं, पर अनुचित रीति से यदि हम लेते हैं तो मेरे प्रभु का अपराधी है वो। अनुचित रीति कैसे होती है? कौन सी विधि हमने गलत निभाई? जिस तरह से पास्टर ने बोला पैसे ही लिया, फिर अनुचित रीति क्या हुआ?
प्रभु हमें समझाना चाहता है, यदि तुमने पूरे 6 दिन अपने आप को नहीं जांचा, पूरे 6 दिन प्रयास नहीं करा पवित्र रहने का, पूरे 6 दिन अपने आप को पाप करते रहे, तो 7वें दिन पापी देह से जब तुम लोगे, अनुचित रीति से लोगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने पाप कर लिया तो अब ना लें, पर प्रयास करें कि मेरे प्रभु मैं अगले सप्ताह पाप ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं गलत शिक्षा के अंदर आनंदित ना हूं, मैं गलत संगति के अंदर प्रसन्न ना रहूं, मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को चलाऊं। ये आपके जीवन में होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा करोगे तो उचित रीति से करोगे, नहीं तो अनुचित रीति से करोगे। तो आपको याद हो तो पुराने समय के अंदर इस्राएलियों को विधि ठहराई थी फसह की पर्व। वो फसह का पर्व दर्पण था और ये हकीकत है। वो विधि साल में एक बार करी जाती थी और वह फसह का पर्व इसलिए मनाया जाता था कि परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी में से इस्राएलियों को आज़ाद किया था और सारे पहलौठों को छुड़ाया था, मृत्यु से बचाया था। और उसकी यादगिरी के अंदर जो बकरे का लहू बहाया था, उसकी यादगिरी में हर एक साल के अंदर एक बार फसह का पर्व मनाया जाता था। उस विधि को यदि हम देखें तो निर्गमन उसका 12वां अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना रख लो। ठीक। और यहाँ पर प्रथम फसह का पर्व 21वें आयत जब मैं पढ़ता हूँ, इसके अंदर लिखा है, तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों से बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुलों के अनुसार एक एक मेमना अलग रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में से लहू के द्वारा चौखट के सिरे पर और दोनों अलंगों में कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर के बाहर ना निकले। ये पहलौठे को बचाने की विधि और फसह मनाने का जो आरंभ है कैसे हुआ वो बताया गया है। प्रभु परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू सबको आज्ञा दे दे, घर के बाहर कोई ना निकले, और पहलौठों को मैं बचाऊंगा। और उसके लिए तुम क्या करना, घराने के पीछे एक मेमना ले ले, पूरे घराने के लिए एक मेमना ले ले, उस मेमने का बलिदान करना, उसका लहू तसले में लेकर उस लहू में से कुछ लगा लेना अपने घर के चौखट पर। जब आत्मा होकर गुजरेगा तो उस लहू को देखकर वो आगे बढ़ जाएगा। अब गंभीरता देखना आप इसको। जैसे ही उस लहू को देखा आत्मा ने, वो आगे बढ़ गया। उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर ये बलि हुआ था, उस घर के अंदर एक की भी मृत्यु नहीं हुई। इस फसह में से इन्होंने खाया, लिखा है कि इस मांस को तुम खा लेना, और उस फसह में से इन्होंने खाया, और इनके खाने से ये सब पवित्र हुए, और ये आज्ञा मानने से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से ये बच गए। वो लहू ने इनको बचा लिया। जिस तरह से उस मेमने का लहू चौखट पे लगा और पूरे घराने को बचा लिया और आत्मा आगे बढ़ गया, उसी तरह से मेरा प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना था, उसका लहू जब वो हमारे अंदर देखता है, वो आगे बढ़ जाता है। हमें मारता नहीं है, हमें दंड की आज्ञा नहीं देता, हमें एक नया मौका देता है कि तू वापस अपने पापों से बच जा। मेरे पुत्र का लहू मैंने तेरे अंदर देखा है और इन कारणों से मैं तुझे छोड़ देता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है इस विधि के अंदर भागीदार होना, बहुत जरूरी है प्रभु भोज में से लेना और उसमें से खाना, क्योंकि जब हम खाते हैं उसके अंदर से हम भागीदार हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू में से। और मेरा प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब हम में देखता है तो उसको अपने पुत्र का लहू और उसका मांस दिखता है और वह आगे बढ़ जाता है। हमें एक और नया मौका दे देता है कि मैं तुम्हें एक और नया मौका देता हूं, अपने जीवन को बदल लो। उस समय में एक घराना बच गया उस मेमने के लहू के द्वारा, जिसका बाहर उन्होंने निशान लगाया, और पूरा घराना बच गया। उस घराने के अंदर मृत्यु नहीं हुई। ये आज हम सब जितने भी प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, हम सब बचाए जाएंगे। विधि वही है, साल में एक बार फसह
करते थे, सब लोग इकट्ठा होते थे और उस पर्व के रूप में उसको मनाया जाता था, और उस यादगिरी में कि मेरे प्रभु ने हमें गुलामी में से निकालकर स्वतंत्र करा। आज हम सब मसीह जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम भी बंधुआई में थे पाप की, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें भी छुटकारा मिला, हमें भी स्वतंत्र हुए। हमें भी जब वो उसी के द्वारा देखता है, उसका आत्मा हमें छुड़ा लेते हैं, छोड़ के आगे बढ़ जाता है। बोले मेरे दास हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र के भागीदार हैं, ये सहकर्मी है, ये मैं इनको कैसे नुकसान पहुंचाऊं? ये साथी है उसके। हम कितना धन्यवाद दें मेरे प्रभु यीशु मसीह का कि उसके एक बलिदान के द्वारा पीढ़ियों तक उद्धार इस पृथ्वी पर आ गया। इसीलिए इस विधि का मजाक ना बनाए, बहुत गंभीर है। आपके जीवन को बचाने की शक्ति रखती है विधि। इस विधि से पहले लिखा था अखमीरी रोटी का पर्व मनाएं, और उसमें लिखा है निर्गमन 13:3, उसके अंदर लिखा है फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घराने अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया है, इसीलिए खमीर रोटी न खाई जाए। फसह के पर्व से पहले अखमीरी रोटी का पर्व मनाया गया ताकि पूर्ण रूप से 7 दिन अखमीरी खा के शुद्ध रहें शारीरिक रूप से, और फिर फसह में भागीदार हो। कितना धन्यवाद दें उसका। वो शारीरिक शुद्धता को दर्शाता है। फसह जिसके अंदर से जब वो भागीदार होते हैं, वो शारीरिक शुद्धता को दर्शाता है कि शुद्ध होना जरूरी है, तब आप फसह में आ सकते हो। यहां पर आत्मिक शुद्धि जरूरी है। यदि आत्मिक शुद्धि नहीं है तो आप अनुचित रीति से ले रहे हो, और उसके कारण क्या होता है, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से उस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पहचानता नहीं है प्रभु यीशु मसीह को, भीड़ में चल रहा है, अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहा, उसी पाप में चल रहा है और एक विधि के रूप में ले रहा है, वो अपने ऊपर दंड लाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये विधि आपको स्वर्ग ले जा सकती है। इसी विधि के द्वारा आप शापित हो सकते हो। दंड ला रहा है, वही विधि कर रहा है जो दूसरा भी कर रहा है, और उसके दिल में और उस व्यक्ति के दिल में अंतर है। एक सच्चे भाव से, दुखी मन से आया है कलीसिया में कि हे मेरे प्रभु, मेरे पापों के लिए तू सलीब पर चढ़ गया। मैं इस बात का प्रचार कर रहा हूं और दुनिया को बता रहा हूं कि मैं दोषी था, पर मेरे प्रभु की दया से आज मैं निर्दोष हूं। और एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए आ रहा है कि पूरा समाज कर रहा है, हम भी कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। इस कारण से उसके मन में जो गंभीरता नहीं है, उस कारण से वो दंड लेके आता है अपने ऊपर। आगे बोलता है वो, और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। बोला बहुत से लोग निर्बल हो चुके हैं, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। बहुत से लोग रोगी हैं, उनका रोग ठीक नहीं हो रहा क्योंकि प्रभु बोझ की विधि को गंभीरता से नहीं ले रहे। और बहुत से सो गए, बहुत से मर गए। सोचिए, जो मर गए उनके पास अब अवसर ही नहीं रहा पश्चाताप का। आज आपके और मेरे पास अवसर है कि यदि इस विधि को हम अनुचित रीति से ले रहे हैं, मेरा प्रभु चाहता है उचित रीति से लें, ताकि हम आशीष के भागी हो, दंड के नहीं। आगे बोलता है लास्ट में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। उसने दंड दे दिया हमें, उसने दंड दे के ताड़ना कर देगा ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, सुधार देगा हमें। और यही हम चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ हर एक विश्वासी के लिए, कि हम सुधर जाएं। पाप करते हुए प्रभु दंड दे दे, हम सुधर जाएं और स्वर्ग राज्य जाने के योग्य हो जाएं। पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं जांच रहे आज भी, तो ये मौका है। ये वचन कहता है ये मौका है, जांचे और जांच के अपने आप को सुधार लें, क्योंकि सबसे अधिक सिर्फ आप अपने आप को जानते हो और कोई नहीं जानता। प्रभु के आत्मा से मांगे कि प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं निर्बल ना रहूं, मुझे शक्ति दे बदलने की। प्रभु आपको बदल देगा।
आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक भाई बहन जो इस वचन को सुनता है मेरे प्रभु, आशीषित करना। और मेरे प्रभु बोझ को सही विधि सही ठहरा कर वो लेने वाले एक सच्चे मसीह ठहरे मेरे प्रभु। एक भी अनुचित रीति से लेने वाला ना हो मेरे प्रभु, एक भी दंड का भागी ना हो मेरे प्रभु। आपकी दया है कि आप हमें एक और नया मौका देते हैं। आपकी दया है कि आपकी दया के द्वारा हम जीवित हैं मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह हम पर सदैव बना रहे हैं। और ऑनलाइन सुनने वाले हर एक भाई हर एक बहन को मेरे प्रभु आशीषित करना, आपके राज्य स्वर्ग राज्य जाने के योग्य बनाना और उसी आधार पर अपने जीवन को चलाने के लिए तत्पर रखना मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, इस छोटी सी विनती को कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।